आज हमारे पास जो स्रोत है वो हमें रामायण के सबसे, मुझे लगता है, सबसे उलझे हुए और भावनात्मक हिस्से मिले जाते हैं। अयोध्या कांड। हाँ, हम सब ये कहानी तो जानते ही हैं, राम का वनवास। लेकिन जब मैंने इन स्रोतों को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये सिर्फ त्याग की कहानी नहीं है। ये धर्म के एक ऐसे चक्रव्यूह की कहानी है जहां हर पात्र अपने अपने धर्म के बीच फंसा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। और इसे सिर्फ राम के नजरिए से देखना मतलब कहानी को बहुत छोटा कर देना है। स्रोत हमें दिखाते हैं कि ये एक पारिवारिक और एक राजनीतिक संकट था, जहाँ एक ही समय में कई धर्म आपस में टकरा रहे थे। पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, राजा का धर्म। हाँ, और यहाँ तक कि एक माँ का अपने बेटे के लिए जो मोह का धर्म है वो भी। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का मकसद शायद यही समझना है कि जब सही और गलत के बीच चुनना आसान ना हो तो कोई क्या करता है। चलिए इसी चक्रव्यूह को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत सबसे जानी पहचानी बात से करते हैं। स्रोत की एक मुख्य लाइन है, पिता के वचन की रक्षा ही बना राम का धर्म। एक झटके में सिंहासन छोड़ दिया, 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया। मतलब ऊपरी तौर पर तो ये पुत्र धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण लगता है। हाँ, और यही वो संस्करण है जो हम सबसे ज्यादा सुनते हैं। जी लेकिन स्रोत में कुछ और भी गहरे संकेत छिपे हैं। हाँ, जरा सोचिए, अगर राम उस वक्त सिंहासन के लिए लड़ जाते तो क्या होता। गृह युद्ध होता। हाँ, अयोध्या में दो गुट बन जाते हैं, एक राम का, एक भारत का। नतीजा होता गृह युद्ध। तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या राम का ये त्याग सिर्फ पुत्र धर्म था, या कुछ और भी था? या फिर एक भावी राजा का राजधर्म निभाने का एक बहुत ही चालाक, एक बहुत ही सोचा समझा तरीका। सिंहासन छोड़कर उन्होंने अयोध्या को टूटने से बचा लिया। ये तो मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। मतलब ये सिर्फ एक भावनात्मक फैसला नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक। बिल्कुल। उन्होंने भरत को एक ऐसे नैतिक कर्ज के नीचे दबा दिया जिससे वो कभी उभर ही नहीं सकते थे। भरत राजा तो बन जाते, लेकिन हमेशा एक ऐसे राजा रहते जिनकी गद्दी पर उनके बड़े भाई की खड़ाऊं रखी होती। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर सीधे सीधे टिप्पणी नहीं करते, पर घटनाएं इसी ओर इशारा करती हैं। और इससे राम का कद छोटा नहीं होता, बल्कि और भी बड़ा हो जाता है। वो हमें एक ऐसे लीडर के रूप में दिखते हैं जो सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि दूर की सोचकर फैसले लेता है। वो व्यक्तिगत नुकसान उठाकर भी राज्य की एकता को सर्वोपरि रखते हैं। हाँ, यहाँ धर्म की परिभाषा अचानक बहुत जटिल हो जाती है। और इसी जटिलता में एक और किरदार फंसा हुआ है, राजा दशरथ। हम अक्सर उन्हें कमजोर, अपनी पत्नी के सामने लाचार पिता के रूप में ही देखते हैं। लेकिन स्रोत उनके अंदर चल रहे तूफान को भी दिखाते हैं। वो अपने वचन और अपने बेटे के प्यार के बीच पिस रहे हैं। उनकी त्रासदी को समझना बहुत बहुत जरूरी है। वो रघुकुल के राजा हैं, जिसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? प्राण जाए पर वचन न जाए। सही बात है। अगर वो कैकेयी को दिया वचन तोड़ते हैं तो वो अपने कुल की सबसे बड़ी परंपरा का अपमान करते हैं। उनका राजा धर्म कहता है कि वचन निभाओ, लेकिन उनका पिता धर्म चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि अपने सबसे काबिल बेटे के साथ ये अन्याय मत करो। बिल्कुल। वो सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि दो सही चीजों के बीच फंसे हुए हैं, और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है। तो उनका जो अंत होता है वो एक तरह से इसी अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है। वो ना तो एक अच्छे राजा साबित हो पाए उस क्षण में, और ना ही एक अच्छे पिता। वो टूट गए। हाँ, उनका चरित्र हमें ये सिखाता है कि धर्म का पालन कभी कभी इतनी बड़ी कीमत मांगता है कि इंसान वो कीमत चुका ही नहीं पाता। वो एक नैतिक रूप से दिवालिया हो जाते हैं। और ये कहानी का एक बहुत ही मानवीय पहलू है। हर कोई राम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने राम के जटिल धर्म और दशरथ की त्रासदी की बात की, लेकिन अब उस किरदार पर आते हैं जिसके बिना ये कहानी होती ही नहीं, कैकेयी। क्या वो सिर्फ एक दुष्ट सौतेली माँ थी, जैसा कि हम आमतौर पर मानते हैं, या स्रोत हमें कुछ और भी बताते हैं? ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। स्रोत कैकेयी को सिर्फ एक खलनायिका के तौर पर नहीं दिखाते, वो उन्हें एक ऐसी रानी के रूप में भी दिखाते हैं जो राजा दशरथ की सबसे प्रिय थी, एक योद्धा थी। लेकिन उनके अंदर एक डर था, एक असुरक्षा थी अपने बेटे भरत के भविष्य को लेके। और इसी डर का फायदा उठाया मंत्रा ने। हाँ, स्रोत में मंत्रा और कैकेयी के संवाद का जिक्र आता है। मंत्रा उनके कान नहीं भरती, नहीं, वो उनके अंदर के सबसे गहरे डर को हवा देती है। वो कहती है, अगर राम राजा बन गया तो भरत को हमेशा दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर रहना पड़ेगा। कौशल्या राजमाता बन जाएगी और
तुम उसकी दासी बनकर रहोगी। और यहीं पर केकी का धर्मपथ भ्रष्ट हो जाता है। वो राजधर्म और कुल धर्म को भूलकर सिर्फ अपने पुत्र मोह वाले धर्म पर अटक जाती हैं। उन्हें लगता है कि वो अपने बेटे का भला कर रही हैं। हाँ, पर वो इस प्रक्रिया में बाकी सब कुछ नष्ट कर देती हैं। स्रोत हमें ये दिखाते हैं कि कैसे एक अच्छी भावना, मतलब अपने बच्चे के लिए प्यार, जब स्वार्थ और असुरक्षा के साथ मिल जाती है तो वो विनाशकारी बन सकती है। तो वो विलन है, लेकिन एक ट्रैजिक विलन। बिल्कुल ट्रैजिक विलन। और इस एक फैसले का असर सिर्फ राम या दशरथ पर नहीं होता। जी, इसका एक लहर की तरह पूरे परिवार पर असर पड़ता है। ठीक है। मुझे लक्ष्मण का ख्याल आ रहा है। स्रोत बताते हैं कि जब उन्होंने ये खबर सुनी तो वो तो गुस्से से आग बबूला हो गए थे। बिल्कुल। लक्ष्मण का किरदार राम के ठीक उलट है। वो कर्म और विद्रोह में विश्वास रखते हैं। स्रोत में उस संवाद का जिक्र है जहां लक्ष्मण क्रोध में कहते हैं, मैं अभी इसी वक्त अयोध्या को बाणों से भस्म कर दूंगा। कौन है ये कैकेयी और कौन है ये दशरथ जो धर्म के विरुद्ध फैसला सुना रहे हैं? वो शक्ति के प्रयोग को ही धर्म मानते हैं। हाँ, यहाँ ये बात वाकई में हैरान करती है कि राम ने इस स्थिति को कैसे संभाला। उन्होंने लक्ष्मण को डांटा नहीं बल्कि समझाया। स्रोत बताते हैं कि राम ने कहा, क्रोध विवेक का नाश कर देता है लक्ष्मण। इस वक्त धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। ये सिर्फ शांत रहना नहीं है, ये सक्रिय रूप से अपने सबसे करीबी और सबसे शक्तिशाली साथी को भी धर्म के रास्ते पर लाना है। आपने बहुत सही बात पकड़ी। यहाँ राम का शांत भाव कोई निष्क्रिय स्वीकृति नहीं है, ये एक एक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट है। अच्छा। वो जानते हैं कि अगर लक्ष्मण का गुस्सा भड़क गया तो जो गृह युद्ध वो टालना चाह रहे हैं वो होकर रहेगा। इसलिए उनका शांत रहना उनके त्याग को और भी महान बना देता है। वो सिर्फ अपना सिंहासन नहीं त्याग रहे, वो अपने भाई के गुस्से को भी पी रहे हैं और उसे सही दिशा दे रहे हैं। तो अयोध्या कांड में हर कोई अपने धर्म की परीक्षा दे रहा है। राम का धर्म है त्याग और धैर्य, दशरथ का धर्म है वचन और प्रेम का संघर्ष, कैकेयी का धर्म है मोह, लक्ष्मण का धर्म है क्रोध और निष्ठा का टकराव, और भरत, उन्हें तो एक ऐसा सिंहासन मिलता है जिसे वो कभी चाहते ही नहीं थे। भरत का धर्म शायद इन सब में सबसे कठिन है। उन्हें बिना किसी गलती के कलंक मिलता है। सही बात है। पूरी दुनिया उन्हें अपनी मां के किए की वजह से शक की निगाह से देखती है। उनका धर्म प्रायश्चित का धर्म बन जाता है। वो 14 साल तक सिंहासन पर बैठने से इनकार कर देते हैं, नंदीग्राम में तपस्वी की तरह रहते हैं और अपने भाई की खड़ाओं रखकर राजकाज चलाते हैं। वो दुनिया को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी मां के लालच में शामिल नहीं थे। बिल्कुल। वाह! तो ये सिर्फ एक राजकुमार के वन जाने की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये एक परिवार की कहानी है जो एक नैतिक संकट के केंद्र में है। और स्रोत हमें ये सिखाते हैं कि कर्तव्य का रास्ता सीधा नहीं होता है। स्रोत की एक लाइन है, धर्म की राह कठिन थी पर राम का संकल्प था अडिग। और अडिग शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उनका संकल्प सिर्फ कैकेयी के सामने नहीं था। जब वो वन के लिए निकले तो अयोध्या की प्रजा उनके पीछे पीछे चल पड़ी। उन्होंने विनती की, आप हमारे राजा हैं, हम आपको नहीं जाने देंगे। राम चाहते तो प्रजा की शक्ति से राज पलट सकते थे। हाँ, लेकिन उन्होंने उन्हें समझाया, मनाया और वापस भेजा। फिर भरत चित्रकूट आए, पूरी सेना के साथ उनसे सिंहासन वापस लेने की विनती की। लेकिन राम अपने संकल्प पर टिके रहे। ये हमें बताता है कि सिद्धांतों पर टिके रहने के लिए असाधारण दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है, खासकर जब आपके अपने ही लोग आपको उस रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हों। अगर हम इन सबको एक साथ देखें, राम का बहुस्तरीय त्याग, दशरथ की लाचारी, कैकेयी का मोह, लक्ष्मण का क्रोध और भरत का प्रायश्चित, तो स्रोत हमें किस बड़ी तस्वीर की ओर ले जा रहा है? इसका अंतिम संदेश क्या है? मेरे ख्याल से बड़ी तस्वीर ये है कि धर्म कोई एक अकेली स्थिर चीज नहीं है। ये परिस्थिति और व्यक्ति के नजरिए के साथ बदलता है। अयोध्या कांड हमें यही दिखाता है कि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई भी फैसला पूरी तरह से सही नहीं होता। हर रास्ते में कुछ न कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल। राम ने राज्य खोया, दशरथ ने प्राण खोए, कैकेयी ने सम्मान खोया और भरत ने अपने भाई का सानिध्य खोया। स्रोत हमें किसी आसान जवाब की ओर नहीं बल्कि एक कठिन सवाल की ओर ले जाते हैं। जब आपके सारे कर्तव्य एक दूसरे से टकरा रहे हों तो आप किसे चुनेंगे और उसकी क्या कीमत चुकाने को तैयार होंगे? तो आज की इस चर्चा से हमने अयोध्या कांड को एक नए नजरिए से देखा। ये सिर्फ राम की कहानी नहीं बल्कि हर उस किरदार की कहानी है जो धर्म के दौराहे पर खड़ा था। हमने देखा कि धर्म सर्वोच्च है, लेकिन उसकी परिभाषा हर किसी के लिए अलग हो सकती है।
और कर्तव्य का पालन अक्सर एक बड़ी कीमत की मांग करता है। बिल्कुल। और स्रोत में राम के शांत भाव और अपने वचन पर टिके रहने पर जो जोर दिया गया है वो हमें आज के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो क्या? राम ने अपने पिता के एक अन्यायपूर्ण वचन को अपना कर्तव्य मानकर स्वीकार कर लिया। आज की दुनिया में जहां हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने को एक बड़ा नैतिक गुण मानते हैं, वहां एक व्यक्तिगत वचन या कर्तव्य को मानने और एक बड़े अन्याय को चुनौती देने के बीच की रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? बहुत गहरा सवाल है। क्या हर स्थिति में राम का मार्ग ही एकमात्र सही मार्ग है, या कभी-कभी लक्ष्मण का विद्रोह भी जरूरी हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर पीढ़ी को अपने लिए खुद खोजना होगा।